अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हम आपकी किताब का सफ़ा नंबर 35 करेंगे। सफ़ा नंबर 35 पर कुछ क़वाइद हैं। इस्तिफ़हामिया अल्फाज, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, इस निज़म में इस्तिफ़हामिया यानी सवालिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस्तिफ़हामिया किससे? इस्तिफ़हाम से, ठीक है। और इस्तिफ़हाम का मतलब क्या होता है? सवाल, ठीक है। इस्तिफ़हामिया अल्फाज यानी सवालिया अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिससे कोई सवाल बन रहा हो, किसी सवाल का इसमें ज़िक्र हो। नज़म दोबारा पढ़िए और मिसरे नक़ल कीजिए। मिसरा किसे कहते हैं? जो नज़म में जो शेर होते हैं, ठीक है, जो बंद होते हैं, उनको मिसरे कहते हैं, जिनमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कब, जैसे कब का मिसरा, एक जो पहले जो लाइन है ये मिसरा है, ठीक है। तो कब तक यूँ लंगड़ाता जाऊँ, ये कब जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है सवालिया इस्तिफ़हामिया लफ्ज़, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से अल्फाज हैं इस्तिफ़हामिया? किस, कितना, क्या, कैसे, ठीक है। आपको और भी बहुत से मिलेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, कुछ जो मिसरे हैं उनको हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। कुछ आप अपने कॉपी में वहाँ से नज़म से देखकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस, तो किस कहाँ पर आया, कौन से मिसरे में? 8 बजे पहुँचूँ किस तौर, कितना भारी है ये गम, क्या मेरा क्या है मेरा इसमें क्या है दोष। क्या का जो इस्तिफ़हामिया लफ्ज़ है वो क्या है जो इसमें इस मिसरे में इस्तेमाल हुआ है? मेरा इसमें क्या है दोष। कैसे, बूट की कैसे कील बिठाऊं, ठीक है। तो आप इसके अलावा भी जुमले लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। इन हुरूफ को, इन अल्फाज को देखते हुए ये इस्तिफ़हामिया अल्फाज हैं, ठीक है ना। इस्तिफ़हामिया अल्फाज कौन से हैं? किस, कितना, क्या, कैसे, कब, जिसमें कोई चीज़ पूछी गई हो, ठीक है। अब अरबी कायदे से जमा बनाना सीखते हैं। अरबी कायदे से कैसे जमा बनाते हैं? अगर इसम वाहिद मुज़क्कर और जानदार हो तो ज़ेर या नून का इजाफ़ा करते हैं। जैसे हाजिर है तो हाजिर से क्या बनेगा? हाजिरीन, ये के नीचे ज़ेर आएगी और आप उसको कैसे पढ़ेंगे? हाजिरीन, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है? इन अल्फाज की जमा बनानी है। अरबी कायदे से इन अल्फाज की जमा बनाइए। कायदा क्या है कि आपने ये नून लगाना है, ठीक है ना। सामे लिखा है, ठीक, सामने से क्या बनेगा? सामीन, आइन बीच में आ जाएगा और उसके साथ ये मिलाकर नून आ जाएगा। मुस्लिम से मुस्लिमीन, नाजिर से नाजिरीन, साबिर से साबिरीन, नाजिम से नाजिमीन, जालिम से जालिमीन, फातिह से फातिहीन, माहिर से माहिरीन। अब इसमें जो शरारती हैं, ठीक है, उनके साथ तो यानून नहीं मिलेगा, लेकिन जो शरारती नहीं हैं उनके साथ छोटी शक्ल को मिलाते हुए यानून मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दिए गए अल्फाज को अल्फ़ाबाई तरतीब से लिखिए। आपको पहले भी बता चुके हैं अल्फ़ाबाई तरतीब क्या होती है। जो हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब होती है उसको अल्फ़ाबाई तरतीब कहते हैं, ठीक है ना। तो उस लिहाज से आपने यहाँ पर अल्फाज को तरतीब देकर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। काफ पहले आता है, सीन पहले आता है, बे पहले आता है, कौन सा लफ्ज़ पहले, कौन सा हर्फ पहले आता है वो लिखना है और उसके बाद जो भी हर्फ आता है वो लिखते हुए आपने पूरा करना है इसको। अगर एक हर्फ 2 बार आता है तो आपने वही हर्फ उसके बाद लिखना है, लेकिन ये कि उसको आखिर में नहीं लिख देना। अल्फ़ाबाई तरतीब जो है, अगर अलिफ 2 बार आता है तो अलिफ, वही अलिफ के बाद दूसरा अलिफ लिख लें, ठीक है। आगे है इमला की दुरुस्ती। यहाँ पर खाली जगह में दुरुस्त इमला के अल्फाज लिखने हैं। आपने अल्फाज को गौर से सुनना है और फिर लिखना है। अब देखिए, आपको दो अल्फाज दिए गए हैं, एक गलत है और एक ठीक है। जो सही है वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसमें क्या हर्ज है, ठीक है। अब इसमें कौन सा हर्ज आएगा? ये वाला हर्ज आएगा, ये वाला हर्ज आएगा, ठीक है। इसमें क्या हर्ज है? हर्ज का क्या मतलब होता है? बुराई, यानी इसमें क्या बुराई है? बच्चे खुशी से तालियाँ या तालियाँ बजा रहे थे, क्या आएगा? तालियाँ आएगा या तालियाँ आएगा, ठीक है। तालियाँ आप कहते हैं या तालियाँ कहते हैं? तालियाँ सही है या तालियाँ? जो सही है वो आपने यहाँ लिखना है। अम्मी ने आलू का सालन या सालन, ठीक है। आप क्या कहते हैं? सालन कहते हैं या सालन? अम्मी ने आलू का सालन या सालन बनाया। मेरे घर में 4 मुर्गियाँ या मुर्गियाँ हैं, ठीक है। कुछ लोग मुर्गियाँ कहते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं?
जो सही लफ्ज़ है वही आपने लिखना है। अली वक्त ज़ाया या ज़ाया कर रहा है, जो सही लफ्ज़ है वो आपने यहाँ पर लिखना है खाली जगह में। यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 का सबक नंबर 2 ख़त्म होता है। आप अपने इसका यूनिट नंबर 2 का सबक नंबर 2 का काम मुकम्मल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।